नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है करेंगे। क्या कहते हैं कवि? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी दिन बहुत ही जल्दी जल्दी ढल रहा है, क्योंकि हमारी जो जीवन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही चलते चलते रात हो जाए, यानी समय व्यतीत हो जाए और हम जो करना चाहते हैं वो ना कर पाएं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, और मंजिल भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बात जब दिमाग में आती है कि मंजिल दूर नहीं है और ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में ही चलते चलते रात हो जाए, तो ये सोचकर, यह सोच थका दिन का पंथी, पूरे दिन का थका हुआ पंथी मतलब राहगीर यानी चलने वाला, यानी हम, ऐसा ना हो कि कहीं रास्ते में ही रात हो जाए और अब तो मंजिल भी दूर नहीं है, यह सोचकर कोई भी राहगीर जल्दी जल्दी चलने लगता है कि जल्दी ही मैं अपने गंतव्य स्थान तक या मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब ये दूसरे पैराग्राफ में चिड़िया के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहता है कि जिस प्रकार चिड़िया ये सोचती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इस आशा में होंगे, प्रत्याशा मतलब आस में होंगे, आशा में होंगे कि अभी हमारी माँ चिड़िया जो आएंगी और हमारे लिए खाना लेके आएंगी, तो वो इंतज़ार करते हैं अपनी माँ का। और क्या कहा है? नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ मतलब घोंसले, वो घोंसलों से अपनी गर्दन निकाल निकाल के झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों के चिड़िया में भरता कितनी चंचलता है। और जैसे ही ये ध्यान चिड़िया के दिमाग में आता है कि मेरे बच्चे इस आशा में होंगे कि अभी माँ आने वाली है, और वो गर्दन निकाल निकाल के घोंसले से बाहर देख रहे होंगे, यह बात दिमाग में आते ही चिड़िया के पर जल्दी जल्दी फड़कने लगते हैं और बहुत जल्दी ही वो अपने घोंसले तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीसरा देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल। अभी देखिए कवि ने क्या बताया? कवि ने बताया कि चिड़िया को ये पता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। यह बात दिमाग में आते ही चिड़िया के पंखों में और चंचलता आ जाती है, यानी और तीव्र गति से वो चलाने लगती है, उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। लेकिन इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है। विकल मतलब बेचैन, यानी कवि का अब कोई नहीं है जिसके लिए कवि ये सोचता है कि वो मेरे इंतजार कर रहा होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, यानी कि कोई भी बेचैन नहीं है। तो मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मुझे किसके भलाई के लिए या किसके लिए जल्दी जल्दी जाना चाहिए। मैं अपने किसी भी काम में इतनी चंचलता कैसे पैदा करूं, क्योंकि मेरा तो कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। मैंने आपको पहली कविता में बताया था कि कवि के जीवन में अब उनका प्रेम नहीं है, इसलिए कवि यहाँ पर अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि मैं किसके लिए इतना बेचैन हूँ कि मैं अपने कार्य में चंचलता लाऊं या तेजी लाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। और जैसे ही कवि के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं किसके लिए बेचैन हूँ, शिथिल करता पद को, उनके पैरों को शिथिल कर देता है, मतलब रफ्तार को धीमा कर देता है, रोक देता है। भरता उर में विवहलता है,
और क्या होता है, जैसे ही ये विचार आता है कि मेरे लिए तो कोई मेरा इंतजार ही नहीं कर रहा, तो कवि क्या कहते हैं कि पद को तो शिथिल कर देता है, मतलब पैरों को तो रोक देता है, और भरता उर में विवहलता है, और मन में बेचैनी भर देता है। बल्कि क्या होता है, कवि बेचैन हो जाता है कि मैं किसके लिए जल्दी जाऊं, या मैं किसी के लिए, कोई मेरा है ही नहीं तो मैं किसके लिए तेजी तेजी से जाकर काम करूं या पहुंचूं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला, ठीक है, ये 3 ही स्टेंजे हैं बेटा इसमें। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी पहली आत्म परिचय कविता में भी अपने प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम क्या है, जीवन को मस्त अल्हड़ता से भर देता है, और उसी प्रेम के आधार पर ही हम अपने जीवन में कार्य करते हैं। उन्हीं के लिए हम काम कर सकते हैं जिनके लिए हम, जैसे देखो बेटे, आप लोगों के मम्मी पापा हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया चिड़िया का, चिड़िया भी किसके लिए जल्दी जल्दी आ रही है घर पे, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसे ये पता है कि बच्चे अभी मेरे आने की आशा कर रहे हैं और गर्दन बाहर निकाल निकाल के देख रहे होंगे, इसलिए चिड़िया जल्दी जल्दी पहुंचना चाहती है। तो इस कविता में कवि यही हमें समझाना चाहता है कि सांसारिक चीज़ों का इतना महत्व नहीं है जितना कि जीवन में प्रेम का है। जैसे प्रेम क्या बच्चों के लिए भी है, माँ बाप के लिए भी होता है, तो ये सब क्या है, प्रेम पर आधारित मानते हैं कवि कि जीवन जो है वो प्रेम पर ही आधारित है। धन्यवाद।